अगहन मास अर्थात नवंबर या मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को अधिक प्रिय है। साल 2022 में 9 नवंबर से शुरू हो रहा है अगहन मार्गशीर्ष माह। अगहन मास को मार्गशीर्ष माह क्यों कहा जाता है? यह माह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। आइए जानते हैं अगहन मास की कुछ विशेषताओं के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का नवा महीना अगहन कहलाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास श्री कृष्ण का ही रूप है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, मासाना मार्गशीर्षम। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को भी मार्गशीर्ष मास के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। कहा जाता है कि इसी के बाद से इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मार्गशीर्ष के दौरान तुलसी की जड़ की मिट्टी और तुलसी के पत्तों से नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायणाय का जप या गायत्री मंत्र का स्मरण अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। पंचांग के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से एक मृगशिरा नक्षत्र भी है। इस महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि मृगशिरा नक्षत्र में होती है। इसी कारण इस मास को अगहन मास के साथ साथ मार्गशीर्ष मास के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष स्वयं मैं ही हूँ। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इस माह में नदियों में स्नान करने के साथ साथ दान पुण्य का विशेष महत्व है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। इस मास में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होता है, जो अत्यंत शुभ है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की अवश्य ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को सुधा के द्वारा सिंचित किया गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री, परिवार की अन्य स्त्रियों को वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इस मास में विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर उत्सव भी किया जाना चाहिए। अगहन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। इस माह में 3 पवित्र पाठ की बहुत महिमा है, जिनमें विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता, गजेंद्र मोक्ष है। इन्हें अगहन मास के दिनों में 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इस मास में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रतिदिन दर्शन करने की विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है कि घर में यदि भागवत हो तो अगहन मास में दिन में एक बार उसको प्रणाम अवश्य करें। अगहन मास में अपने गुरु को, इष्ट को ओम दामोदराय नमः मंत्र कहते हुए प्रणाम करने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते। अगहन मास में शंख में पवित्र तीर्थ का जल भरे और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र जपते हुए घुमाएं। बाद में इस जल से पूरे घर में छींटे मार दे। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है और कलेश दूर होता है। जय श्री कृष्ण।